मूवी की शुरुआत होती है राजस्थान की शिखर से, जहां शिवांगी एक राजघराने की राजकुमारी है जो इस वक्त अपने हस्बैंड कुंवर वीर सिंह के साथ लंदन में रहती है और वापस अपने घर शिखर राजस्थान जा रही है। वहां शिवांगी अपने माता पिता और भाइयों को राजस्थान आने की वजह बताती है और सीन शिफ्ट होके फ्लैशबैक में जाती है लंदन में। वहां शिवांगी के पति वीर शाह बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम भी दिया है। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन सज्जनगढ़ से एक खत आता है जिसमें लिखा था, वीर शाह आप हमारे सज्जनगढ़ की शान है। और खत के साथ तोहफे में एक हार भी भेजा जाता है और खत पे एक नाम भी लिखा होता है, सूबेदार बंसारी लाल का। फिर एक रात उस हार से काला धुआं निकलता दिखाई देती है। तभी वीर शाह को अजीब महसूस होता है और उनकी नींद टूट जाती है। वो घर के हर कोना छानता है। तभी एक बच्चे की हंसी की आवाज आती है। वीर शाह एक कमरे में कुर्सी को अपने आप हिलते देखते हैं, लेकिन सामने जाने पे कुर्सी पे कोई नहीं होता। तभी वीर शाह के पीछे एक आत्मा दिखाई देती है जो वीर शाह को नहीं दिखता और बाहर एक कौवा बोलता नजर आता है। यहाँ से उस मैंशन में भूतिया घटना शुरू हो जाता है। वीर शाह सोने जा रहे थे और हम देखते हैं एक आत्मा उनके पीछे चल रही है। वीर शाह बेड पे जाते हैं, तभी उसके फेस पे खून के बूंदे गिरती है। वो ऊपर देखता है और यहाँ वो आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। अगले दिन वीर शाह का तबीयत बहुत खराब होता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। हॉस्पिटल में एक दिन फिर से वही कौवा बोलता है। उसके बाद ही वीर शाह का तबीयत और खराब होने लगता है। उसकी बॉडी पूरी तरह अकड़ जाती है। वीर शाह अजीब लैंग्वेजेस में गुर्राते हैं। बदन पूरी तरह अकड़ जाता है और काबू से बाहर हो जाते हैं। शिवांगी ये देख के जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाती है। डॉक्टर कहता है कि उन्हें लगता है वीर शाह को टिटेनस हुआ है, जो कि रेयर कंडीशन है और आज तक इसका प्रॉपर इलाज नहीं मिला। वीर शाह को कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो आराम से सो सके। एक दिन शिवांगी को वीर शाह के बाल जमीन और तकिए पे नजर आते हैं। वो वीर शाह के सर घुमा के देखती है तो हजारों कीड़े सर पे चिपके हुए होते हैं। शिवांगी बहुत ही डर जाती है। तभी उसे घर से केसर माँ की कॉल आती है और वो जल्दी घर पहुँचती है। केसर माँ शिवांगी और वीर शाह के घर का देखभाल करती है। शिवांगी को वो घर पे टंगी हुई फोटोज के पास ले आती है। शिवांगी देखती है सारे फोटोज में वीर शाह की आंखें पूरे काले हो चुके हैं। केसर माँ बोलती है कि ये काला जादू है, इसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता। केसर माँ को लगता है ये काला जादू वीर शाह के सौतेली माँ ने किया है, क्योंकि वो वीर शाह को बचपन से ही कभी प्यार नहीं किया। इसलिए वीर शाह के पिता ने उसे बचपन से ही दूर पढ़ने के लिए भेज दिया था ताकि घर के बुरे माहौल उन पे असर ना करे। लेकिन उसका सौतेली माँ समझ गई थी कि जब तक वीर शाह सही सलामत होंगे तब तक उनका सगा बेटा राजगद्दी में कभी बैठ नहीं पाएगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। ये सब बातें शिवांगी से सुन के उसका भाई गुस्सा हो जाता है, लेकिन उनके पिता कहते हैं कि ये वक्त उनसे बदला लेने का नहीं बल्कि वीर शाह की जान बचाने का है। तो वो लोग एक बाबा के पास जाते हैं। बाबा एक शीशा और वीर शाह की एक फोटो मंगवाते हैं। वो बताते हैं कि शीशा पूरे दुनिया का प्रतिबिंब है। शीशे के पीछे भी एक दुनिया है जो हमारी दुनिया के समानांतर चलती है। आमतौर से उस दुनिया के लोगों को यहाँ आना और यहाँ के लोगों को वहाँ जाना मना है। बाबा वीर शाह के फोटो शीशे पे लगाते ही शीशे का रंग बदलने लगता है। अब जैसे ही बाबा मंत्र पढ़ता है, शीशे की दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाती है और अचानक बहुत सारे कौवा आ जाते हैं। बाबा मंत्र पढ़ता है, उधर वीर शाह के फोटो काले पड़ने लगते हैं। फिर उस शीशे के अंदर से वो विच बाबा को अंदर खींच लेती है। दूसरे ही पल बाबा को बाहर फेंक देती है। बाहर आके बाबा डरते हुए कहते हैं कि वो दुष्ट आत्मा उनसे बहुत ही शक्तिशाली है, ये काम उनके बस का नहीं है। लेकिन एक आदमी है जो वीर शाह को बचा सकता है, वो है मेवाड़ वाले बाबा। शिवांगी के कोई भी घर वाले मेवाड़ वाले बाबा के पास जाने के लिए राजी नहीं होता, जिसकी वजह शिवांगी को समझ नहीं आता। तो वो उनके घर में काम करने वाले एक आदमी से पूछती है, तो उसे पता चलता है कि मेवाड़ वाले बाबा और कोई नहीं बल्कि जय सिंह है। ये सुन के शिवांगी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ जय सिंह को दिखाया जाता है जो गाँव का एक आदमी के घर पहुँचता है। उस आदमी की बेटी की 2 महीनों में शादी है और उसे एक आत्मा ने कोशिश कर लिया है। तो जय उस आत्मा को उस लड़की के शरीर से निकालने में कामयाब होता है। जय जब घर आता है, उसे अपने घर के बाहर एक पालकी दिखती है जिसमें शिवांगी बैठी थी। शिवांगी के घर काम करने वाला एक आदमी जय को कहता है कि शिवांगी तुमसे मदद मांगने आई है। जय साफ मना कर देता है। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कुछ साल पहले जय और शिवांगी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शिवांगी के अंकल एक दिन उन्हें एक साथ देख लिया और शिवांगी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जय शिवांगी को बचाता है और उस अंकल को काफी मारता
है। अब अंकल शिवांगी के पिता को जय के बारे में बोल देते हैं, जिसे वो गुस्से में जय के खिलाफ अटेम्प्टेड मर्डर की केस कर देते हैं। शिवांगी से बोला जाता है कि अगर वो जय को जिंदा देखना चाहती है तो कोर्ट में उसके खिलाफ झूठी गवाही दे। इस बात के बारे में जय को अभी तक पता नहीं है। तो कोर्ट में शिवांगी झूठी गवाही दिया था और जय को 5 साल की सजा हो गई थी। जय को समझ नहीं आया कि शिवांगी अचानक इतनी बदल कैसे गई, जो उससे इतना प्यार करती थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जय ये सब पुरानी बातें सोच के रो रहा था। वो बाहर आता है। फिर से शिवांगी जय को रिक्वेस्ट करती है उसकी हेल्प करने के लिए और कहती है कि तुमने ये विद्या दूसरों को मदद करने के लिए सीखी थी, तो एक मासूम के जान बचाने के लिए वो उसकी मदद करे। जय कहता है कि वो दूसरों की मदद बिना पैसों से करता है, लेकिन शिवांगी से वो पैसा लेगा। अब जय राजी होता है। फिर शिवांगी जय को लेकर लंदन के उस हॉस्पिटल में आती है। केसर माँ शिवांगी को वीर शाह से मिलने के लिए मना करती है, क्योंकि वीर शाह के हालत बहुत खराब हो चुके हैं, जो शिवांगी नहीं देख पाएगी। वो लोग वीर शाह के रूम में जाके देखते हैं कि उसका शरीर बूढ़ा हो चुका है और पूरा काला पड़ चुका है। जय मंत्र पढ़ता है और कहता है कि आत्मा ने वीर शाह के शरीर पे पूरा कब्जा कर लिया है। ये एक डायन है जो वीर शाह की उम्र और ताकत चुरा रही है। वीर शाह को बचाने के लिए अब उनके पास सिर्फ एक ही हफ्ता है, जिसके लिए अब वीर शाह को घर ले जाना होगा। डॉक्टर इस पे राजी नहीं होते और कहते हैं इसके बाद फिर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब शिवांगी परेशान हो जाती है, तो डॉक्टर को विश्वास दिलाने के लिए जय शिवांगी को लेके एक मार्केट में मीट खरीदने जाता है। जय कहता है ये अच्छी और बुरी आत्मा में यही फर्क है। बुरी आत्मा मरने के बाद भी जिंदगी जीना चाहती है, जिनमें से एक है खाने का स्वाद। बुरी आत्मा को आकर्षित करने के लिए शराब और कभी कभी मांस का इस्तेमाल किया जाता है। शिवांगी डॉक्टर से 5 मिनट मांगते हैं ताकि वो दिखा सके कि वीर शाह को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि काला जादू है। वो लोग उस मीट को हॉस्पिटल के एक रूम में रख देते हैं और वीर शाह को वही कपड़ा सुंघाते हैं जिसमें मांस रखा था। उस कपड़े की महक सूंघकर वो डायन बेकाबू हो जाती है। उसकी आंखें उलट जाती है और पूरे काले हो जाती हैं। ये देख के डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। अब वीर शाह अचानक गायब हो जाते हैं और उल्टे शरीर के बल हॉस्पिटल में चलते चलते उस रूम में पहुंचते हैं जहां मांस रखा हुआ था। वो मांस को जानवर की तरह खाने लगता है। तभी जय पर्दे के थ्रू दिखाता है उसके अंदर की डायन की असली रूप। ये देख के वो लोग और डॉक्टर घबरा जाते हैं। अब वीर शाह को घर लाया जाता है। जय घर की तस्वीरें देख के पूछता है कि अगर शिवांगी के ससुराल ने ऐसा किया है तो उन्होंने कोई न कोई जरिया तो जरूर निकाला होगा उस बुरी आत्मा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। जय पूछता है कि क्या वहाँ से कोई चीज आई है, जैसे खाने की प्रसाद, नारियल या कोई भी ऐसी चीज जो अब तक घर में रखी हुई है। शिवांगी को याद आता है कि तोहफे के रूप में एक हार आया था और वो हार जय को देती है। जय उसे लेके मंत्र पढ़ता है और उसके हाथ में काले निशान पड़ जाते हैं। अब जय पूछता है कि क्या आसपास कोई नदी या झील है, तो शिवांगी थोड़ी ही दूर पे थेम्स नदी के बारे में कहती है। जय कहता है कि उनको रात के होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि जय रात के 3 बजे उस हार को नदी में विसर्जित करेगा। तो जय शिवांगी को मंत्र सिखाता है ताकि वो 15 मिनट तक उस आत्मा को घर में ही रोक के रख सके। अगर शिवांगी कामयाब नहीं होती तो आत्मा जय को वो हार बहाने नहीं देगी। तो रात में 3 बजने की पहले ही जय हार लेके निकलता है और शिवांगी मंत्र पढ़ना शुरू करती है। अब आत्मा शिवांगी के मंत्र रोकने के लिए उसे डराने लगती है। अचानक वीर शाह एकदम सही सलामत बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। शिवांगी को लगता है कि हार फेंकने के बाद अब शायद सब ठीक हो गया है, तो वो वीर शाह के गले लग जाती है। लेकिन घड़ी में अभी भी 3 बजने में 5 मिनट बाकी थे, यानी वो आत्मा अपनी चाल से शिवांगी को मंत्र पढ़ने से रोक दिया है और वो देखती है कि ये वीर शाह नहीं बल्कि वही आत्मा है। उधर जय हार को नदी में फेंक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तो अब रिवील होता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट कि असल में उस हार में विच को यहाँ भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि जय है। लेकिन उसने ये क्यों किया ये आगे पता चलेगा। अब जय के आते ही शिवांगी सब कुछ बताती है। तो जय कहता है कि पहले ये पता लगाना होगा कि वो आत्मा आखिर आई कहाँ से। जय एक नींबू को वीर शाह के शरीर में छुआते हैं और फेंकते हैं और कहता है कि नींबू वही जाके रुकेगा जहाँ अच्छी आत्मा है जो हमें मदद कर सके। तो शिवांगी को वो नींबू ढूंढ के लाना होगा। नींबू कई जगह से गुजर के बाथरूम में बाथ टब में चला जाता है। शिवांगी अपना हाथ बाथ टब में डालती है, लेकिन उसके हाथ में नींबू की जगह एक आंख आ जाती है। उधर जय काले जादू से उस नींबू को कंट्रोल कर रहा था और अब वो डायन शिवांगी को डराने लगती है। फिर शिवांगी को वो नींबू मिलता है और वो जय को देती है। जय हाथ से बना एक औजा बोर्ड जिसपे
हिंदी के अक्षर लिखे हुए होते हैं उस पे नींबू फेंकता है तो एक नाम दिखाई देती है सज्जनगढ़। शिवांगी कहती है कि वो अपने ससुराल से जवाब मांगेगी कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तभी जय उसे रोक के कहता है कि उसके ससुराल वाले इतने चालाक है कि वो बोल देंगे कि वो किसी सूबेदार या हार के बारे में नहीं जानते हैं। अगले दिन जय पता लगाने के लिए सज्जनगढ़ के लिए निकल जाता है। तभी शिवांगी को कुछ डाउट होती है और वो जय से मिलने स्टेशन चली जाती है। स्टेशन पे शिवांगी जय से पूछती है कि उसने तो किसी सूबेदार के बारे में जय को नहीं बताया, तो जय को ये सब कैसे पता। यहाँ वो राज खुलती है। जय कबूल करता है कि इन सब के पीछे जय का ही हाथ है, क्योंकि शिवांगी के झूठी गवाही के वजह से जय को 5 साल जेल हुआ था। उसकी इंसल्ट भी हुई तो जय बदला लेने के लिए ये सब किया। जय एक कंकाल से उस हार को उठा के उस पे काला जादू किया और एक औरत के जरिए लंदन भेजा था। जय उस हार को नदी में इसलिए फेंका था ताकि वीरसा को बचाने का आखिरी रास्ता भी बंद हो जाए, क्योंकि उसे पता था कि वो सिर्फ हार ही है जो वीरसा को बचा सकता था। हमें पता चलता है कि जय को आखिर काला जादू करना कैसे आया। जय को जब जेल हुआ था वहाँ उसे एक बाबा मिला जो जय को ये सब विद्या सिखाया ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। जय यहाँ शिवांगी के मदद करने नहीं बल्कि उसकी परेशानी और बढ़ाने आया था। शिवांगी अब जय को पूरी सच बताती है कि उसने जय की जान बचाने के लिए झूठी गवाही दी थी। शिवांगी के पिता को जब उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला था वो जय को जान से मारने का ऑर्डर दिया था। तभी शिवांगी उसकी जान की भीख मांगी और इसके बदले में उसे झूठी गवाही देनी पड़ी ताकि जय को जेल हो और वो जिंदा रह सके। ये सब सुन के जय को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी गलती समझ में आती है और वो वीरसा को उस डाइन से किसी भी कीमत में बचाने का ठान लेता है। अब जय वीरसा के अंगूठी को एक बोतल में डाल के मंत्र पढ़ता है और वो आत्मा उस बोतल में कैद हो जाता है। फिर जय और शिवांगी उस बोतल को कब्रिस्तान में दफनाने जाते हैं। बोतल दफनाने के कुछ सेकंड्स बाद ही वो बोतल टूट जाती है और आत्मा आजाद हो जाती है। वो आत्मा जय को हवा में उछाल के नीचे फेंक देती है जिसे जय को काफी चोट लगती है। इसके बाद जय शिवांगी से कहता है कि उसने गलत करते करते इतना गलत कर दिया है कि वो आत्मा अब उसके बस में नहीं है। शिवांगी कहती है कि उनके पास वक्त बहुत ही कम है। अब वीरसा बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, करीबन मरने की हालत हो चुकी थी। तो जय अपनी गुरुजी से मदद मांगने वक्त में पीछे चला जाता है, उसी जेल में जहाँ जय को सजा हुई थी। जय के गुरु उसे डांटते हैं क्योंकि उसने उस विद्या की गलत इस्तेमाल की। वो जानते थे कि जय के साथ गलत हुआ है, फिर भी जय ने ये ठीक नहीं किया। गुरुजी कहते हैं कि जय ने उस आत्मा को एक रूह देने का वादा किया है, तो अब वो रूह लिए बिना नहीं जाएगी। जय उनसे माफी मांगता है और मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस दुनिया में हम देखते हैं जय ये सब बातचीत आंख बंद करके पेपर में लिख के कर रहा होता है। फिर उसकी गुरु कहते हैं कि सिर्फ एक ही उपाय है और जय अपनी आंखें खोल लेता है। वो उपाय क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। जय शिवांगी से कहता है एक रास्ता है और इसके लिए हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ भगवान की स्थापना की गई हो, लेकिन अब वहाँ पूजा नहीं होती। शिवांगी को ऐसी जगह के बारे में नहीं पता थी, लेकिन उसके ड्राइवर कहता है कि ऐसी एक जगह है, वो एक टूटा हुआ चर्च है। फिर वो दोनों उस चर्च की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक साइकी जैसा औरत मिलता है जो कहती है कि उसे इन दोनों का ही इंतजार था। वो जय को 3 चाकू देती है। फिर वो लोग वीरसा को एक तबेले में ले आते हैं। जय की कहने पे केसर माँ कुछ चीजें लेके आती है। फिर जय एक आवर ग्लास में वीरसा के बाल काट के उस आवर ग्लास में रखता है और चाकू मारता है। तभी वो आत्मा उससे निकल के बाहर आ जाती है और अब आवर ग्लास से पता चलेगा कि उनके पास कितना वक्त है। ये था पहले चाकू का काम। फिर जय एक शीशे में दूसरी चाकू घुसाता है और शीशे के अंदर की दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाती है जहाँ से वो आत्मा आई थी। ये था दूसरे चाकू का काम। अब जय कहता है कि उस दुनिया में आत्मा का एक शरीर भी है जिसमें से उसे तीसरे चाकू को आर पार करना होगा, जिसे आत्मा उसे वो हार दे देगी जो उसने नदी में फेंक दिया था। वो हार फिर जय शिवांगी को देगा जिसे शिवांगी को आग में जलाना होगा, लेकिन इसके पहले वो आत्मा शिवांगी को रोकने की कोशिश जरूर करेगी। इसलिए जय शिवांगी को एक नारियल देता है जिससे जय के उस दुनिया में जाने के बाद शिवांगी को नारियल शीशे के सामने पकड़ के रखना है जिससे वो आत्मा शीशे के बाहर नहीं आ पाएगी। इसके बाद जय तीसरे चाकू लेके शीशे के अंदर चला
जाता है वहाँ वो आत्मा जय पे हमला करने लगती है। जैसे ही जय जख्मी होता रहता है, इस दुनिया में भी उसका असर देखा जाता है। शिवांगी को भी चोट आने लगती है। जय वहाँ जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। टाइम बीतता जाता है। फिर जय को होश आता है और उसके हाथ में कुछ बीज होते हैं जो वो हवा में फेंक देता है, जिससे वो आत्मा उसे दिखाई देती है और वो तीसरे चाकू उस आत्मा की आर पार कर देता है, जिससे उस आत्मा के गले का हार नीचे गिर जाता है। आत्मा गायब होने लगती है। उधर शिवांगी को चोट लग के उसके हाथ की नारियल टूट जाता है। जय आत्मा के हार लेके शीशे के इस पार आने की कोशिश करता है, तभी आत्मा उससे हमला करती है तो जय उस हार को शीशे के बाहर शिवांगी के पास फेंक देता है। शिवांगी वो हार लेके आग की तरफ बढ़ती है, लेकिन ठोकर लगने से वो गिर जाती है और आत्मा अब जय को नीचे फेंक के दूसरी दुनिया से वो हार लेने के लिए शीशे के बाहर आने की कोशिश करती है। अब क्योंकि नारियल भी टूट चुकी थी तो जय एक लकड़ी के टुकड़े से वो शीशा तोड़ देता है और शिवांगी वो हार आग में जला देती है। उस शीशे के एक टुकड़े से जय शिवांगी के तरफ देखता रहता है और फिर वो भी टूट जाती है। शिवांगी रोने लगती है और शीशे के टुकड़े के पास जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। जय उस आत्मा के साथ उसी दुनिया में कैद हो जाता है। इधर वीर सा ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जय दूसरी दुनिया में शिवांगी के बारे में सोचते हुए मर जाता है। कुछ हफ्ते बाद जय के सामान से शिवांगी को एक लेटर मिलता है, जिसमें जय और उसके गुरुजी के बीच में हुई बातें लिखी होती है। शिवांगी वो लेटर वीर सा को देती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि गुरुजी ने जो रास्ता बताया था वो ये था कि उस आत्मा को एक रूह चाहिए, तो जय को अपनी रूह देनी होगी, वरना वो आत्मा नहीं जाएगी। गुरुजी जय से पूछते हैं कि क्या जय अपनी रूह देने के लिए तैयार है, तो जय राजी होता है। तो जय को पहले से ही पता था कि उसे अपनी रूह वीर सा की जान बचाने के लिए देनी होगी और उसने अपना सैक्रिफाइस किया। वो लेटर पढ़ के वीर सा इमोशनल हो जाते हैं और जय की फोटो को अपनी फैमिली फोटोज के साथ में रख लेते हैं। फिर वीर सा और शिवांगी खुशी से रहने लगते हैं। तो यहाँ ही 1920 लंदन एंड होती है।